हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यू। ठीक है, ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये एनसीईआरटी पर बेस रहेंगे और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ये जो क्लासेस रहेगी, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट की है, जियोग्राफी की। आज हमारी 2nd क्लास है और ये हम 12th क्लास तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो क्लास रहेगी वो एचटेट के लिए रहेगी, डीएसएसपी के लिए रहेगी, केवीएस के लिए रहेगी और एनवीएस के लिए रहेगी। यानी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास मैंने इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ताकि उसके अंतर्गत आपका जो पूरा चैप्टर है वो रिवीजन हो जाए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मैनी मेजर प्लेट। यानी प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के अनुसार जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो कितने मेजर प्लेट्स के अंतर्गत डिवाइडेड है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो वो होगा जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे जितनी भी हलचल हो रही है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, यानी प्लेट्स में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी प्लेट्स जो है दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक हमारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसे हम महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं, और दूसरी हमारी होती है ओशियनिक प्लेट जो कि महासागरीय प्लेट, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैं साथ के साथ हिंदी में वर्ड को एक्सप्लेन करूँगी। अगर कोई वर्ड रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी होती है? जो रॉक्स की बनी होती है। ठीक है, ये जो चट्टानों से बनती है। और ओशियनिक प्लेट किससे बनी होती है? वाटर से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो अर्थ क्रस्ट है वो कितने मेजर प्लेट्स में डिवाइड है। तो ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स है। माइनर प्लेट्स भी है लेकिन 7 मेजर प्लेट्स है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत जो है अर्थ क्रस्ट को डिवाइड किया जाता है। वो प्लेट कौन सी है आपको नाम भी याद होनी चाहिए। तो आइए हम प्लेट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। देखो, ये वाली यहाँ से जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो ये हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट। यानी सबसे पहली प्लेट हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, हम डीप स्टडी करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट एग्जाम में ना छूटे। ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यानी ये जो है मोस्टली जो है चट्टान से बनी हुई है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी देख लेते हैं। दूसरी है हमारी पैसिफिक प्लेट। ये वाली हमारी होगी पैसिफिक प्लेट। देखो, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। ये हमारी होगी पैसिफिक प्लेट। ठीक है, और ये हमारी कौन सी होती है? ये है हमारी ओशियनिक प्लेट, यानी ये पानी से बनी है। और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट प्लेट भी है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्लेट हमारी कौन सी है? ओशियनिक प्लेट सबसे लार्जेस्ट प्लेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो थर्ड प्लेट होगी वो हमारी हो जाएगी अफ्रीकन प्लेट। ये देखो यहाँ पर ये वाली हमारी क्या होती है? अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्लेट हो गई अफ्रीकन प्लेट। ये किस चीज़ से बनी हुई होती है? ये देखो, कॉन्टिनेंटल भी होती है और ओशियनिक प्लेट, ये दोनों तरह के होते हैं। देखो, ये कॉन्टिनेंट है ये वाला, और ये हमारा ओशियनिक है। तो ये हमारी कौन सी होगी? कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल भी है और ओशियनिक प्लेट भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी नॉर्थ अमेरिका प्लेट। देखो, ये वाली हमारी होती है नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ठीक है, और ये वाली हमारी हो गई साउथ अमेरिका प्लेट। ठीक है, ये वाली हमारी हो गई साउथ अमेरिका प्लेट। उसके बाद कौन सी है? ये है हमारी एंटार्क्टिका प्लेट। ये वाली, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जो हमारी एंटार्क्टिका प्लेट है ये है। ठीक है,
ये हमारी हो गई एंटार्क्टिका प्लेट। और लास्ट प्लेट है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखो इसके अंतर्गत एक तो इंडिया प्लेट आ जाएगी और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आपको याद भी करनी है, साथ के साथ आप याद करने की कोशिश करें। 7 मेजर प्लेट हमारी कौन कौन सी है? एक है हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, फिर हमारी हो गई पैसिफिक प्लेट, और सबसे लार्जेस्ट प्लेट कौन सी है? हमारी पैसिफिक प्लेट। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्लेट है। ठीक है, पैसिफिक प्लेट के बाद हमारी हो गई अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और साउथ अमेरिका की प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये हमारी 7 मेजर प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से सम अप कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, सबसे पहले हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। मूवमेंट्स ऑफ प्लेट, यानी अर्थ के नीचे जो भी प्लेट धीरे धीरे जो भी मूवमेंट हलचल उनके अंदर हो रही है उसे हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ये 2 तरह की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल जो है रॉक से बनी हुई होती है और ओशियनिक जो है वाटर से बनी हुई होती है। हमारी 7 मेजर प्लेट है, कौन कौन सी है? यूरेशिया प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो कि सबसे बड़ी है, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स है। अब देखो, हमने प्लेट्स भी पढ़ ली, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये होता क्या है, इससे क्या होता है। देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें क्या चीज़ें पता लगती है ये भी आपको याद रखना है। प्लेट टेक्टोनिक्स से हम जानते हैं कि माउंटेन कैसे बनता है, यानी जो भी अर्थ के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में पता चलता है। माउंटेन कैसे बनते हैं, वोल्केनो कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो इन सब की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें पता चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। अब हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट सीमा का प्रकार नहीं है। देखो, 3 तरह की हमारी प्लेट बाउंड्रीज होती है, कौन कौन सी होती है? तो ये हमारी होती है, सबसे पहले हमारी होती है कन्वर्जेंट। कौन सी होती है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जिसे हम हिंदी में अभिसरण बोलते हैं। फिर हमारी होती है डाइवर्जेंट। क्या होता है? डाइवर्जेंट प्लेट होती है, जिसे हम अलगाव सीमा बोलते हैं। और एक हमारी होती है ट्रांसफॉर्म, जिसे हम स्थानांतरण बोलते हैं। एक हमारी होती है ट्रांसफॉर्म। तो इसका आंसर तो हमारा यहाँ से साफ हो जाएगा, कौन सा टाइप नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होती है। कन्वर्जेंट प्लेट, देखो नाम से ही स्पष्ट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की ओर झुकना, यानी मिलना, एक दूसरे से मिलना। यानी जो प्लेट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, ये हमारी 2 प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आती है तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। यानी प्लेट कम टुवर्ड ईच अदर, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आती है तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट के अंतर्गत एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट से दूर भागती है। ठीक है, डाइवर्स का अर्थ भी यही होता है, दूरी, यानी अलग अलग। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगे तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है, तीसरी हमारी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट। कौन सी होती है? ट्रांसफॉर्म प्लेट। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये जो प्लेट्स होती है ये एक दूसरे को स्लाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरे को इस तरह से स्लाइड करती है, ठीक है, इस तरह से स्लाइड करती है हॉरिजेंटली। तो ये आपको याद रखना है। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, 3 तरह की हमारी प्लेट होती है, कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में देख लेते हैं,
अभिसरण सीमा, अलगाव सीमा और स्थानांतरण सीमा। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है इसके अंतर्गत क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है। इससे देखो कोई भी प्लेट अगर पास आ रही है या फिर वो दूर जा रही है तो वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करती है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि माउंटेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन है, ठीक है, वो कौन सी प्लेट बाउंड्री से बनते हैं, कन्वर्जेंट से बनेंगे, डाइवर्जेंट से बनेंगे या ट्रांसफॉर्म से बनेंगे। देखो माउंटेन है, माउंटेन आप देखोगे तो माउंटेन इस तरह से हमारे होते हैं। तो ये क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, इस तरह से टकराती है तो वो इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। तो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल क्या होगा, माउंटेन किससे बनते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। तो इसमें मोस्टली क्या पूछा जाता है कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कौन सी बाउंड्री से हुआ है, तो हमारा आंसर होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। और अगर पूछे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से क्या होता है, देखो डाइवर्जेंट में प्लेट एक दूसरे से अपोजिट जाती है। अब ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसको एक नाम से और जानते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, यानी निर्माणकारी बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज इन्हें क्यों बोलते हैं, जब देखो ये दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे हैं और नीचे आपको पता ही है पृथ्वी के पृथ्वी के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। तो देखो मैग्मा इस तरह से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, मूवमेंट होती है हमारी अर्थ पे, तो मैग्मा जो है इसके बीच में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ जो है निर्माण होता रहता है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, तो इसलिए इसे जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री भी बोलते हैं। तो इससे क्या क्या बनती है, मिड अटलांटिक रिज जो है हमारा डाइवर्जेंट का उदाहरण है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज किसकी वजह से बनती है, डाइवर्जेंट के उससे बनते हैं। ये जो है एचटेट के अंतर्गत पूछा भी जा चुका है, डीएसएसबी और एचटेट दोनों में। तो आपको ये याद रखना है कि जो मिड अटलांटिक रिज है वो किसके द्वारा बनती है, ये डाइवर्जेंट के द्वारा बनती है। देखो ये भी समझ लेते हैं कि मिड अटलांटिक रिज क्या होता है। देखो मिड अटलांटिक रिज यानी देखो नाम से ही अटलांटिक ओशन के अंतर्गत बनती है। रिज क्या होता है, रिज होता है एक पर्वत की श्रृंखला, यानी जो भी रेंज रहेगी, यानी बहुत सारे पर्वत की एक ये श्रृंखला होती है, एक रेंज होती है, उसे हम बोलते हैं रिज। यानी अटलांटिक के जो तल पर बनती है, जो भी माउंटेन रेंजेस बनती है उसे हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। और ये किसकी वजह से बनती है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से बनती है। फिर हमारा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से क्या कौन सी एक्टिविटी होती है, इनसे जो है वोल्केनो आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम दोबारा सम अप कर लेते हैं चीज़ों को। इसमें हमें टाइप पूछा था कौन सी प्लेट बाउंड्री नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है और इससे जो है हमारे माउंटेन और हिमालय बनते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी होती है डाइवर्जेंट प्लेट, जब प्लेट जो है एक दूसरे से अलग जाती है और इसे हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं, और इसका उदाहरण है मिड अटलांटिक रिज। थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ जो है स्लाइड करती है और इससे जो है वोल्केनो आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी जो ये प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो इनके पीछे कौन सी एनर्जी होती है, हमें ये पूछा है। सोलर रेडिएशन की वजह से होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है, या कन्वेक्शनल करंट से होता है, या अर्थ रोटेशन से होता है। तो किस चीज़ से हमारी ये मूवमेंट होती है जो कि पृथ्वी के अंदर होती है, तो ये हमारी होती है कन्वेक्शनल करंट की वजह से। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, जब एनर्जी और हीट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता है, उसे हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। आपको पता है हमारी पृथ्वी के नीचे बहुत सारा लावा है, ठीक है, तो उसका जो है एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होता है एनर्जी और हीट का, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। और इन्हीं की वजह से जो है प्लेट में मूवमेंट्स होती रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। कौन सा है, नॉर्थन प्लेन है, हिमालय है, पेनिसुलर प्लेटो है, या फिर कोस्टल प्लेन है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनिसुलर प्लेटो। जो पेनिसुलर प्लेटो है ये एंशियंट लैंड मास है अर्थ पे, ठीक है, यानी सबसे पुराना भूभाग है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पेनिसुलर प्लेटो हमारा कौन सा होता है, देखो ये हमारा पेनिसुलर प्लेटो होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यानी जो 3 तरफ से जो भी पानी से घिरा हुआ होता है वो हमारा पेनिसुलर प्लेटो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिमालय आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पैरेलल रेंजेस। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, किसी ने नोटिस किया होगा, जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक है, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसी तरह से आपके एमसीक्यू आ रहे हैं और उसी तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि हिमालय को कितनी समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखो हिमालय को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पैरेलल रेंजेस है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो रेंजेस क्या क्या है, तो आइए देखते हैं, मैप में देख लेते हैं। देखो ये हमारा मैप है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको साफ दिखाई देगा। देखो हमारी 3 रेंजेस कौन कौन सी है। सबसे पहली हमारी होती है ग्रेट हिमालय। कौन सी होती है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, जिसे हम इनर हिमालय भी बोलते हैं। नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय को। दूसरी हमारी होती है हिमाचल। क्या है, हिमाचल, जिसे एक मिनट गाइस, हिमाचल, इसे हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरी है हमारी शिवालिक। ये हमारी 3 जो है हिमालय की रेंजेस है, यानी श्रेणियां हैं। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रेट हिमालय है कहाँ पर है। देखो ग्रेट हिमालय जो आपको ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये वाला, एक मिनट गाइस, येलो ही ले लेते हैं हम भी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये हमारी होती है ग्रेट हिमालय रेंजेस, ठीक है, ये हमारी है ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारी है लेसर हिमालय, यानी हिमाचल, ये वाला हिस्सा। तो ये हमारी कौन सी है, लेसर हिमालय। और ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये हमारी है शिवालिक रेंज, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो हमारी 3 तरह की रेंजेस हो गई, कौन कौन सी हो गई, एक हमारी हो गई ग्रेट हिमालय, GH लिख देती हूँ मैं, एक हमारी होती है हिमाचल और एक हमारी होती है शिवालिक, ठीक है। ये 3 तरह की रेंजेस है। ग्रेट हिमालय इसको हम क्या बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेट हिमालय की जो हाइट होती है वो होती है 6000 मीटर। 6000 मीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो ग्रेट हिमालय ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, ग्रेनाइट से बना होता है और हमेशा जो है बर्फ़ से ढके हुए होते हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। इसकी जो हाइट होती है वो होती है 3700 से, इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक इसकी हाइट होती है। और ये किससे बना हुआ होता है, ये कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बना हुआ होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संपीड़ित और परिवर्तन चट्टानों से हम लिख लेते हैं। जो हमारा हिमाचल है, लेसर हिमालय, वो किससे बना हुआ होता है, ये कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से। इसे आप मेटामॉर्फिक रॉक भी बोल सकते हो, यानी जो चट्टानें दबाव या फिर परिवर्तन के कारण चेंज हो जाती है, उससे जो है हमारा हिमाचल और लेसर हिमालय बना हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं शिवालिक। शिवालिक की जो हाइट होती है वो होती है 900 से लेकर 1100 मीटर तक, ठीक है। ये जो है आउटर मोस्ट रेंज है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है तो वो आंसर होगा हमारा शिवालिक। और ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, सेडिमेंट से, यानी अवसादी चट्टानों से ये बनी हुई होती है,
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है तीनों के बारे में, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैंने आपको बताया है। हमारी 3 रेंजेस होती है, ग्रेट हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। ग्रेट हिमालय की हाइट है 6000 मीटर और ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है और ये हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं हिमाचल के बारे में, जिसकी हाइट होती है 3700 से लेकर 4500 मीटर और ये कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक से बने हुए होते हैं, यानी कायांतरित चट्टानों से बने हुए होते हैं। शिवालिक जो है 900 से 1100 मीटर के बीच में इनकी हाइट होती है और ये हमारी आउटर मोस्ट रेंज है और ये सेडिमेंट से बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक इन हिमालय। तो हमें बतानी है यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हमसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8848 मीटर और ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंतर्गत है। ठीक है, अगर पूछे कि हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और अगर पूछे इंडिया के अंतर्गत कौन सी है हिमालय की हाईएस्ट पीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजुंगा। ये ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कंचनजंगा जो है इसका आंसर हो जाएगा इंडिया के अंतर्गत। कंचनजुंगा जो है कहाँ पर स्थित है? ये हमारी जो है सिक्किम के अंतर्गत स्थित है। देखो, अगर पूछे कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है तो हमारा आंसर आएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंतर्गत है। और अगर इंडिया के अंतर्गत पूछे तो हमारा आंसर आएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंतर्गत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शिवालिक रेंज इज़ आल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया जो शिवालिक रेंज है उसे क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय यानी बाहरी हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो आउटर हिमालय जो है शिवालिक को बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मिडल हिमालय कौन सा था? हमारा हिमाचल, और इसे हम दूसरे नाम से किस चीज़ से जानते हैं? लेसर हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ग्रेट हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। और इनर हिमालय भी इसी को बोलते हैं, इनर हिमालय। आपको ये सब याद रखना है। ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी थी? ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी थी? 6000 मीटर थी। ठीक है, और मिडल हिमालय की हाइट कितनी थी? 1 मिनट गाइस, मिडल हिमालय की हाइट कितनी थी? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है हिमाचल और मिडल हिमालय की हाइट थी। और शिवालिक की हाइट कितनी थी? हमारी 900 मीटर तक थी। ठीक है, जो हमारा ग्रेट हिमालय वो किस चीज़ से बना था? आइस से बना था, हमेशा बर्फ़ से ये ढके हुए होते हैं। और जो हिमाचल और लेसर हिमालय ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ होता है। और जो शिवालिक है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द धौलाधार रेंज इज़ पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द हिमालय। इसमें पूछा है कि ये जो धौलाधार रेंज है वो हिमालय के कौन से सेक्शन के अंतर्गत है। देखो, जो ये हमारा लेसर हिमालय होता है, यानी जो हिमाचल होता है, ठीक है, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, इसको जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये धौलाधार रेंज भी उसी का एक पार्ट है, तो ये भी हम पूरा कर लेते हैं। देखो, इस तरह से वो रेंजेस है। सबसे पहले है हमारी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, इसको 1 मिनट गाइस, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पीर पंजाल रेंज है। किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल रेंज से जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जाना जाता है। फिर हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसको जो है किससे नाम से जानते हैं? धौलाधार रेंज। यानी कई बार क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेते हैं कि धौलाधार रेंज जो है कौन सी स्टेट के अंतर्गत है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है हमारी धौलाधार रेंज है। धौलाधार रेंज यहाँ पर अच्छे से नहीं बन रहा है, 1 मिनट गाइस। देखो, इस तरह से हमारी रेंजेस है लेसर हिमालय की। सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत जो है कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन सी है हमारी? धौलाधार रेंज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में इसे मसूरी और नागटिब्बा के नाम से जानते हैं, मसूरी और नागटिब्बा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मसूरी और नागटिब्बा रेंज कौन से स्टेट के अंतर्गत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर हमारी आती है महाभारत रेंज।
महाभारत रेंज जो कि नेपाल के अंतर्गत है, ठीक है। और फिर हमारी लास्ट आती है दार्जिलिंग रेंज। कौन सी? दार्जिलिंग रेंज जो कि सिक्किम के अंतर्गत है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि ये जो धौलाधर रेंज है वो हिमालय के कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है। तो देखो आपको डायरेक्शन पता है, तो इस तरह की डायरेक्शन होती है। तो ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती है? ये हमारी वेस्टर्न हिमालय के अंतर्गत आती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो लेसर हिमालय को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज, उत्तराखंड में मसूरी और नागटिबा रेंज, नेपाल के अंतर्गत महाभारत रेंज और दार्जिलिंग रेंज जो है सिक्किम के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कंचनजुंगा पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज। कंचनजंगा चोटी किस दो देशों के सीमा पर स्थित है? आप सबको पता है ये कहाँ पर है, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये जो कंचनजुंगा है ये मैंने अभी आपको बताया है, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। और वर्ल्ड की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया बाय द डैश। शिवालिक पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी मैदान से डैश द्वारा अलग की जाती है। देखो आप सबको पता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, हमारी 3 रेंजेस होती है। सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? ग्रेट हिमालय होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हिमाचल होता है यानी लेसर हिमालय होता है, ठीक है। और फिर हमारा होता है शिवालिक जिसे हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो ये बोला है कि जो हमारे नॉर्थन प्लेन है और जो शिवालिक है उसके बीच में जो भी मतलब क्या चीज़ है जो उनको अलग करती है, ठीक है। देखो शिवालिक के बाद हमारा जो है नॉर्थन प्लेन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। जो नॉर्थन प्लेन होते हैं यानी जो उत्तरी मैदान होते हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो भाग होता है वो हमारा होता है बाबर। एक मिनट गाइस, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहीं लिख देती हूँ। सबसे पहला भाग हमारा होता है बाबर, ठीक है। उसके बाद होता है तराई, तराई, और फिर हमारा होता है तराई के बाद हमारा होता है बांगर। क्या होता है? बांगर। और चौथा पार्ट हमारा होता है खादर, ठीक है। यानी नॉर्थन प्लेन को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? बाबर, तराई, बांगर और खादर। इन्हें हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो देखो शिवालिक के बाद यानी हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बाबर। यानी नॉर्थन प्लेन और शिवालिक को कौन अलग करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक को क्या बोलते हैं? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अब देखो बाबर कौन सा एरिया है? बाबर के अंतर्गत जो है, जैसे यहाँ पर आपका शिवालिक ख़त्म होता है उसके बाद आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे 8 से 16 किलोमीटर के बीच में। जो हमारा ये रेंज होती है, सॉरी ये जो हमारा बाबर का एरिया होता है वो 8 से 16 किलोमीटर के अंतर्गत पाता है। और यहाँ पर जो है आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको कोई भी नदी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यानी नदी जो है डिसअपियर हो जाती है यानी लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो बाबर के बाद जो है हमारा तराई रीजन आता है। तराई के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर आपको रिवर दोबारा से दिखने लगती है, ठीक है। ये जो तराई रीजन है इसके अंतर्गत आपको रिवर दोबारा से दिखने लगती है और यहाँ पर ये हमारा दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। दलदली और गीला क्षेत्र होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा बांगर। बांगर में जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है बांगर के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन का, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? हमारा बांगर। फिर है हमारा खादर। खादर को हम न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारी नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक मिनट गाइस, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो
एक सेकेंड। देखो, जो हमारा खादर होता है, जो हमारी खादर होता है, इसमें जो है न्यू एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यानी नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी हमारे जो नॉर्थन प्लेन है, जो उत्तरी मैदान है, उनको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है बाबर। बाबर जो है, जैसे ही हमारी शिवालिक रेंज ख़त्म होती है, उसके जो बिल्कुल समानांतर चलती है, पैरेलल चलता है। ठीक है, पैरेलल, जैसे ये शिवालिक है और इसके पैरेलल पैरेलल जो है बाबर रेंज आपको दिखाई देती है। ये 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। आपको क्या बातें याद रखनी है, एक बार मैं आपको दोबारा से समअप करा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक को क्या बोलते हैं, उसे हम बाबर बोलते हैं। ये जो है 8 से 16 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको कोई भी नदी दिखाई नहीं देगी, यानी नदी जो है डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा तराई रीजन। नाम से ही पता है तराई। देखो, जैसे नया घर बनता है तो तराई करते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, दलदली बन जाता है, गीली मिट्टी हो जाती है। तो ये दलदली और गीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर रिवर्स जो है दोबारा से जो है दिखती है, और ये क्षेत्र जो है डेंस फॉरेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है तराई रीजन के अंतर्गत पाई जाती है। फिर है हमारा भंगार। बांगर में जो है ओल्ड एलुवियल सोइल पाई जाती है, और ये नॉर्थन प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये भी आपको याद रखना है। फिर है हमारा खादर। खादर में जो है न्यू एलुवियल सोइल पाई जाती है, नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि बांगर को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, और कौन सी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो खादर जो होता है, एरिया होता है, वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो शिवालिक है और जो नॉर्थन प्लेन है, उसको कौन सेपरेट करता है, तो उसको कौन करता है, बाबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसके इतने ज़्यादा एमसीक्यू है, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है, उससे आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर इन द नॉर्थन प्लेन इज़ नोन एज। उत्तरी मैदान में 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी 2 रिवर्स है, इनके बीच में ये जो एरिया पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम डाउ बोलते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न ऑफ हिमालय। इसमें हमें बताना है कि हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। देखो, जो हिमालय है हमारा, उसका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक डिवीज़न पूछा। देखो, यहाँ पर हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो हिमालय का डिवीज़न है, विभाजन है, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा वेस्ट की तरफ कौन सा हिमालय आता है, तो सबसे पहले हमारा पंजाब हिमालय आता है। तो हमारा ऑप्शन सी और डी कट हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा वेस्ट की तरफ कौन सा आता है, पंजाब हिमालय आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कुमाऊं हिमालय आता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, पंजाब हिमालय आता है, फिर कुमाऊं हिमालय आता है, फिर नेपाल हिमालय आता है, और फिर असम हिमालय आता है। ठीक है, देखो ये डिवीज़न किस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा इंडिया का मैप है इस तरह से, तो कुछ इस तरह का मैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी उन्होंने बोला है कि इस तरह से आप डिवीज़न में हिमालयस बताने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, पंजाब हिमालय। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, पंजाब हिमालय होता है, और ये 2 रिवर के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है, एक हमारी होती है इंडस रिवर, ठीक है, और एक हमारी होती है सतलुज। एक मिनट गाइस,
एक हमारी होती है इंडस रिवर और एक हमारी होती है सतलुज। इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो है हमारा पंजाब हिमालय होता है। फिर हमारा होता है कुमाऊँ हिमालय, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये होता है हमारा सतलुज से लेकर शारदा रिवर के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? सतलुज और शारदा के बीच में। फिर आप सबको पता है यहाँ पर हमारा नेपाल होता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। ये होता है हमारा शारदा और तीस्ता के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है कंप्लीट, ये हमारा होता है असम हिमालय, ठीक है। ये नेपाल हिमालय हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा असम हिमालय। ये किस किस रिवर के बीच में होता है? ये, ठीक है। ये किस किस के बीच में होता है? तीस्ता रिवर। और यहाँ पर हमारी कौन सी होती है? दिहांग रिवर। कौन सी होती है? दिहांग रिवर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सतलुज और इंडस के बीच में कौन सा हिमालय है? तो नाम होगा पंजाब हिमालय। सतलुज और शारदा रिवर के बीच में हमारा कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय। कौन सा होगा? कुमाऊँ हिमालय। और नेपाल हिमालय हमारा शारदा और तीस्ता रिवर के बीच में है और असम हिमालय हमारा तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो ये हमें वेस्ट टू ईस्ट लगाना था। तो सबसे पहला है हमारा पंजाब हिमालय इंडस और सतलुज रिवर के बीच में। फिर है कुमाऊँ हिमालय सतलुज और शारदा के बीच में। फिर है नेपाल हिमालय शारदा और तीस्ता रिवर के बीच में। और असम किसके बीच में होगा? तीस्ता और दिहांग के बीच में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। हर एक बात इसकी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर इज कॉल्ड। देखो यही क्वेश्चन पूछा है कि उस हिमालय का पार्ट बताना है हमें जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है। तो हमारा इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय बनता है? पंजाब हिमालय, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय कॉल्ड। यानी हिमालय का हमें पूर्वी विस्तार बताना है, क्या कहलाता है। देखो इस तरह से हमारा एक मिनट गाइस, इस तरह से हमारा हिमालय होता है। तो ये हमारा होता है पूर्वी विस्तार, यानी ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। ये हमारा होता है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम पूर्वांचल हिल के नाम से भी जानते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज़ द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। हिमालय के किस भाग में माउंट एवरेस्ट सहित सबसे ऊंची चोटियां है? तो कहाँ पर है जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है? वो कहाँ पर है? वो है हमारी ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। और ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं हम? जिसे हम हिमाद्री नाम से भी जानते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी हाइट कितनी होती है? ये होते हैं 6000 मीटर तक इनकी हाइट होती है। और ये जो है हमेशा जो है आइस यानी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। और ग्रेट हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछे इंडिया के अंतर्गत कौन सी है, मैंने बताया है आपको कंचनजंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पूर्वांचल हिल्स। देखो ये रिपीट हो गया, पूर्वांचल पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? तो क्या था? ईस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। यानी जो हमारा ईस्टर्न हिमालय है उसका कौन सा पार्ट नहीं है? तो कौन कौन सा है? सबसे पहला है पटकाई हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स और शिवालिक हिल्स। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। देखो हमारा ईस्टर्न हिमालय कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं? तो सबसे पहले हमारी होती है पटकाई हिल्स। कौन सी होती है? पटकाई हिल्स। इन्हें हिंदी में भी यही बोलते हैं। फिर हमारी होती है नागा हिल्स। फिर हमारी होती है मणिपुर हिल्स। और फिर हमारी होती है मिज़ो हिल्स। तो ये जो है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, हमें ये बताना था। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिज़ोरम हिल्स जो है मिज़ो हिल्स जो कि मिज़ोरम के अंतर्गत है, वो जो है ईस्टर्न यानी पूर्वांचल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ दीज इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पूर्वांचल हिमालय। यहाँ पर हमें जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है उसकी विशेषता बतानी है। क्या है? हाई स्नो कवर्ड पीक्स, यानी देखो हिंदी में भी मैंने शायद कर रखा होगा, इसके हिंदी वर्जन नहीं है तो मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ। हाई स्नो कवर्ड पीक्स यानी जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा कहाँ पर होता है? ग्रेट हिमालय के बीच में। डेंस फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये इसकी विशेषता होगी, क्योंकि आप सबको पता है जो हमारा पूर्वांचल हिमालय यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर हमारे घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रीजन इज़ मोस्ट फर्टाइल इन द नॉर्थन प्लेन। उत्तरी मैदान, एक मिनट गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी, उत्तरी भारत के मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? खादर है, बाबर है, तराई है या फिर बांगर है? तो ये मैंने आपको बताया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खादर। इसे हम न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, यानी नई जलोढ़ मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। और ये जो है बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो बांगर हमारा क्या होता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, दोबारा रिपीट करा देती हूँ। देखो, शिवालिक के नीचे सबसे पहले कौन सा फीचर्स पाया जाता है, कौन सी विशेषता पाई जाती है उत्तरी मैदान की? सबसे पहला पाया जाता है हमारा बाबर। ठीक है, सबसे पहला हमारा कौन सा पाया जाता है? बाबर पाया जाता है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ जो है डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद हमारा तराई एरिया पाया जाता है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। फिर हमारा बांगर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ये सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्थन प्लेन का। और फिर हमारा खादर पाया जाता है, यानी न्यू एलुवियल सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थन प्लेन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन बेस्ड ऑन द रिवर सिस्टम। नदी प्रणाली के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे रिवर के आधार पर नॉर्थन प्लेन को, उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 3। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन हमने नॉर्थन प्लेन को एक और चीज़ से डिवाइड किया था, वहाँ मैं आपको बताना भूल गई। तो अगर रिलीफ फीचर्स के आधार पर बोले कि नॉर्थन प्लेन को कितने भाग में बांटा जाता है, तो वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4, यानी बाबर, तेराई, बांगर और खादर। ये जो है रिलीफ फीचर्स के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कि उत्तरी मैदान को रिवर के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो, नॉर्दर्न प्लेन को रिवर के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग है? एक हमारा हो जाएगा पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन यानी पंजाब मैदान। एक हमारा हो जाएगा गंगा प्लेन और एक हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। रिवर के आधार पर जो है उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जो पंजाब प्लेन है ये जो है वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आप सबको पता भी होगा, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है। और ये कौन कौन सी रिवर से बनता है? ये जो है इंडस रिवर और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, जो भी सहायक नदी है, उनसे मिलकर जो है पंजाब प्लेन बनता है, यानी इंडस। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ठीक है, तो पंजाब प्लेन कौन सी रिवर के द्वारा बनाया जाता है? ये इंडस के द्वारा बनाया जाता है और ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंडस की? झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और व्यास। अब हम जानेंगे गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है घग्गर और तिस्ता रिवर से बनाया जाता है। किस चीज़ से? कौन कौन सी रिवर से? घग्गर और तिस्ता रिवर से ये जो है गंगा प्लेन बनाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है असम के अंतर्गत है। ठीक है, और
ये किस लिए फेमस है? जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये मजोली आइलैंड के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? मजोली आइलैंड, मजोली आइलैंड के लिए जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये फेमस है। तो रिवर के आधार पर जो है नॉर्दर्न प्लेन को 3 भागों में बांटा जाता है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन जो है पाकिस्तान के अंतर्गत है और ये इंडस और उसकी जो भी सहायक नदियाँ उनसे बनता है। गंगा प्लेन जो है घग्गर और तीस्ता रिवर से बनता है और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि असम के अंतर्गत है और ये मजोली आइलैंड के लिए फेमस है। मजोली आइलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच रिवर सेपरेट द सेंट्रल आइलैंड फ्रॉम द डेक्कन प्लेटो? कौन सी नदी केंद्रीय उच्च भूमि को ढक्कन के पठार से अलग करती है? 1 मिनट गाइस। तो आप सबको पता होगा ऐसी कौन सी रिवर है? ये है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा पेनिसुलर प्लेटो है, ये हमारा जो है सेंट्रल आइलैंड है और ये हमारा डेक्कन प्लेटो है। यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर जो है सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटो को अलग अलग करती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि नर्मदा के जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वहाँ पर कौन सा आइलैंड है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल आइलैंड। और अगर पूछे साउथ में क्या है तो हमारा हो जाएगा डेक्कन प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, द सेंट्रल हाईलैंड आर बाउंडेड बाय विच रेंजेस ऑन द वेस्ट? यानी जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसके वेस्ट में कौन सी रेंजेस है, हमें ये बतानी है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया और कुछ इस तरह पर हमारा जो है सेंट्रल आइलैंड है। तो इसकी हम डायरेक्शन देख लेते हैं। 1 मिनट गाइस। ये हमारा सेंट्रल आइलैंड है तो इसकी हम डायरेक्शन देख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। ये पूछ लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि वेस्ट में कौन सी रेंजेस है, तो वेस्ट में कौन सी रेंज है? अरावली रेंज है। तो वेस्ट के अंतर्गत हमारी जो है अरावली रेंज है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेस्ट के अंतर्गत जो है अरावली रेंज है। ठीक है, वेस्ट के अंतर्गत, पश्चिम के अंतर्गत। और अगर पूछे साउथ में क्या है, जो सेंट्रल आइलैंड के साउथ में जो है सतपुरा रेंजेस है। क्या है? सतपुरा रेंजेस है, सतपुरा रेंज है। और अगर पूछे ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है? राजमहल और छोटा नागपुर प्लेटो। राजमहल हिल और क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो हमारा सेंट्रल आइलैंड है वो किसके बीच में है? वेस्ट से अरावली हिल से लेकर साउथ में सतपुरा रेंजेस और ईस्ट के अंतर्गत राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में जो है हमारा सेंट्रल आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटो इज नॉट पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेटो या फिर पठार क्या होता है। प्लेटो या पठार उसको बोलते हैं यानी कोई भी भूमि का अगर एक भाग है उसकी ऊंचाई पर थोड़ा सा भी कोई भूमि का टुकड़ा उठा हुआ होता है और ये एक टेबल की फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं या फिर प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा पेनिसुलर प्लेटो के अंतर्गत नहीं आता। देखो मालवा प्लेटो भी पेनिसुलर के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर भी और मेघालय प्लेटो भी। जो हमारा तिब्बतन प्लेटो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये पेनिसुलर के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम जानेंगे कि पेनिसुलर के अंतर्गत कौन कौन से प्लेटो है। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल आइलैंड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको डायरेक्शन याद रखनी है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। कई बार लगाने आ जाते हैं कि आप वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है प्लेटो अरेंज करो। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा होता है मालवा प्लेटो। ठीक है, मैं ऑप्शन डाल देती हूँ, ये हमारा ए ऑप्शन था। यहाँ पर होता है हमारा मालवा प्लेटो, फिर यहाँ पर हमारा होता है बघेलखंड प्लेटो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो हमारे ये वाला प्लेटो होता है ये बुंदेलखंड होता है और इसके नीचे इस टाइप ये हमारा होता है बघेलखंड प्लेटो और यहाँ पर हमारा होता है छोटा नागपुर प्लेटो। देखो
मैं दोबारा आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा ये वाला प्लेटो कौन सा हो गया, मालवा प्लेटो। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, बुंदेलखंड। क्या होता है, बुंदेलखंड प्लेटो। ये याद रखना है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेते हैं। ये हमारा होता है बुंदेलखंड प्लेटो। दूसरे वाला जो हमारे ये थर्ड नंबर है, ये हमारा होता है बघेलखंड। क्या होता है, बघेलखंड प्लेटो। ठीक है। और जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा होता है छोटा नागपुर प्लेटो। कौन सा, छोटा नागपुर प्लेटो। हमारा जो मेघालय प्लेटो होता है, ये जो हमारा ईस्टर्न यानी पूर्वांचल हिल्स होता है, वहाँ पर मेघालय के अंतर्गत होता है हमारा मेघालय प्लेटो। तो आपको ये ऐसे याद करने हैं कि सबसे पहले हमारा होगा मालवा प्लेटो, फिर बुंदेलखंड प्लेटो, फिर बघेलखंड प्लेटो और फिर छोटा नागपुर प्लेटो। आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तिब्बतन प्लेटो इसके अंतर्गत नहीं आता, पेनिसुलर पार्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं। देखो, जैसे ये हमारा पेनिसुलर प्लेटो होता है, जो ये वाला वेस्ट की तरफ जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है वेस्टर्न घाट। ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम जो है क्या बोलते हैं, शायत्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इनके हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी लगातार होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न घाट होते हैं, ये जो हमारे पूर्वी घाट होते हैं, ये लगातार नहीं होते। ये क्या होते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये हमारे लगातार नहीं होते हैं। ये आपको मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अब अगर पूछे वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक हमेशा पूछी जाती है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा अनाईमुड़ी। क्या होगा, अनाईमुड़ी पीक जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पर है, ये केरला के अंतर्गत है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। और अगर अनाईमुड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, डोडा बेटा। अगर अनाईमुड़ी ऑप्शन में नहीं है तो तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। तो वेस्टर्न घाट है जो लगातार होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी होती है, जो कि केरला के अंतर्गत है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी होती है, डोडा बेटा। अब हम ईस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक जान लेते हैं। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक होती है वो कौन सी होती है, महेंद्रगिरी। ठीक है। क्या होती है, महेंद्रगिरी। एक मिनट गाइस, ये हमारी होती है महेंद्रगिरी। ठीक है। ये जो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। वेस्टर्न की तो हो जाएगी अनाईमुड़ी और ईस्टर्न की हो जाएगी महेंद्रगिरी। ठीक है। ये कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा के अंतर्गत है। ठीक है। तो एक बार हम सारा सम अप कर लेते हैं। जो हमारे वेस्टर्न घाट होते हैं उन्हें हम सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक होती है अनाईमुड़ी, जो कि केरला के अंतर्गत है। और दूसरी कौन सी है, डोडा बेटा। और जो ये ईस्टर्न घाट है इसकी हाईएस्ट पीक होती है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटो। देखो, हमने वेस्टर्न घाट की कर ली, ईस्टर्न घाट की कर ली, लेकिन अब हम करेंगे कि पेनिसुलर प्लेटो की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ये जो है वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है और पेनिसुलर प्लेटो की भी हाईएस्ट पीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और ये कहाँ पर है अनाईमुड़ी, ये कहाँ पर है, ये केरला के अंतर्गत है। ठीक है। और जो ये महेंद्रगिरी है ये भी किसके अंतर्गत है, उड़ीसा के अंतर्गत है। और गुरु शिखर जो है राजस्थान के अंतर्गत है। और ये अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये किसकी हाईएस्ट पीक है, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। यहाँ पर हमें वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बतानी है। तो मैंने आपको बता दिया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो है हमारी वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक कौन सी होगी, महेंद्रगिरी, जो कहाँ पर है, महेंद्रगिरी, ये हमारी उड़ीसा के अंतर्गत है। और अगर इसकी हाइट पूछे तो कितनी है, 1501 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस्टल प्लेन क्या होता है इससे पहले की क्लास में। देखो कोस्टल प्लेन क्या होता है, जो भी क्षेत्र जो है समुद्र तट से लगते हैं उन्हें हम तटीय क्षेत्र या फिर कोस्टल प्लेन बोलते हैं। देखो ये वाले हिस्से हमारे कोस्टल प्लेन है, ठीक है, यानी तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी ये वाला जो हमारा कोस्टल प्लेन है, तो इसके अंतर्गत जो है हमें कितने भागों में विभाजित किया गया, हमें ये बताना है। तो कोंकण कोस्ट, कन्नड़ और मालाबार, नेक्स्ट हमारा कोरोमंडल और नॉर्थ सिरकार, फिर है हमारा गुजरात एंड मालवा, दक्कन एंड प्लेटो। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो हम एक बार कर लेते हैं ये पूरा सेक्शन, यहाँ पर अच्छे से नहीं बनेगा, मैं नीचे बना देती हूँ। तो हमें यहाँ पर जो हमारा कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट की, हमें बताना है कि कितने भागों में ये विभाजित है। तो ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर कौन सी कोस्ट होती है, ये हमारी होती है कोंकण कोस्ट। कौन सी होती है, कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, कन्नड़, कौन सा होता है, कन्नड़, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कौन सी होती है, मालाबार कोस्ट, ये आपको याद रखनी है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। आपको ऐसे ही अरेंज में याद रखना है, ठीक है, इसी ऑर्डर से याद रखना है। जो कोंकण कोस्ट है ये कहाँ पर है, ये मुंबई से गोवा के बीच में है, ठीक है। अगर स्टेट पूछ ले तो ये कहाँ से बीच में, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में है। कन्नड़ जो है कर्नाटका के अंतर्गत है, कहाँ पर है, कर्नाटका के अंतर्गत है, ठीक है। और जो मालाबार कोस्ट है ये केरला के अंतर्गत है, ठीक है। एक बार सम अप कर लेते हैं। जो हमारी कोंकण कोस्ट है वो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, फिर है हमारा कन्नड़ कोस्ट जो कि कर्नाटका के अंतर्गत है, फिर है हमारा मालाबार कोस्ट जो कि केरला के अंतर्गत है, ठीक है। इनको एक नाम से और जानते हैं। अगर पूछे जो हमारा पश्चिमी घाट है उसकी जो है नॉर्थ पार्ट का मतलब नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कोस्ट, या फिर पूछ सकते हैं उत्तरी तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट, ठीक है। और जो कन्नड़ है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल स्ट्रेच, क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्ट्रेच, ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रल स्ट्रेच। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो डायरेक्शन भी हमारी ये होती है, ये नॉर्थ में हो गया, ये सेंटर में हो गया और ये साउथ में हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा था कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान निम्नलिखित में से किन भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला है कोंकण, फिर है कन्नड़ और फिर है मालाबार कोस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज फॉर्म्ड विच टाइप ऑफ रॉक, यानी जो लक्षद्वीप समूह है किस प्रकार की चट्टानों से बना है, इग्नियस रॉक से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है, कोरल रीफ से बना है या मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। देखो जो हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड है ये किससे बना है, ये बना है कोरल रीफ से। कोरल रीफ्स क्या होती है, जो समुद्र के अंतर्गत जो भी जीव रहते हैं उनके कंकाल से बनते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, इनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और जो हमारा लक्षद्वीप है इसे पहले किस नाम से जानते थे, इससे पहले लक्षद्वीप नाम से भी जानते थे। तो हमारा ये आंसर भी आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप के नाम से भी जाने जाते थे। इसका जो हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कवरत्ती के अंतर्गत जो है इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप वॉज नोन बाय विच नेम बिफोर इट्स करंट नेम,
लक्षद्वीप को अपने वर्तमान नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप? जो लक्षद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? कवरत्ती है, मिनिकोय है, एंड्रोट है या अगाती है? देखो, जो लार्जेस्ट आइसलैंड है लक्षद्वीप के अंतर्गत, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिकोय आइसलैंड। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक आइसलैंड और है, वो भी नाम याद रखना आपको, अमीन दीवी। क्या है? अमीन दीवी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेपरेट्स द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड? यानी अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइसलैंड को अलग करता है। जो नॉर्थ के अंतर्गत है वो है हमारा अंडमान आइसलैंड, और जो साउथ के अंतर्गत है वो है हमारा निकोबार आइसलैंड। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, बैरन आइसलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी इज़ फेमस फॉर? बैरन द्वीप जो अंडमान सागर में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया का सिर्फ ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो जिसका नाम है बैरन आइसलैंड, जो कि अंडमान के अंतर्गत पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के MCQ ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।